बच्चा पार्टी इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 5 जो काफ़ी इजी था और काफ़ी मज़ा आया था हम लोगों को। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 को। वो कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफेराडे, मतलब कि हमारे पास 3 कैपेसिटर अवेलेबल है और उनमें से सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस 9 पिकोफेराडे यानी कि इक्वल है, आर कनेक्टेड इन सीरीज़। और स्पेशली नोट कीजिए कि उनको हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब बच्चा पार्टी याद रखिए कि मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो कैपेसिटर का सिंबल है और कैपेसिटर और बैटरी में थोड़ा सा ही चेंज होता है। उसमें क्या होता है, कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स इक्वल लेंथ की होती है और बैटरी में जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो बड़ी होती है, नेगेटिव प्लेट थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। इस प्रकार से हम उसको डिनोट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, सपोज इसे C1 कहते हैं, C2 कहते हैं, इसको C3 कहते हैं। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे तीनों को एक दूसरे के साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक बैटरी भी अटैच कर दी है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो मैं सबसे पहले वाले पॉइंट्स को टेकल करेंगे। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है उस टोटल कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चा पार्टी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो हम डायरेक्टली कैपेसिटर के सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा कि फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन, राइट। चलिए अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था आपको अच्छे से याद होगा, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, राइट। बट यहाँ पे C1, C2 और C3 तीनों की वैल्यू सेम थी और वो मिल रही थी 9 पिकोफेराडे। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 3/9। अगर मैं 3 को कट कर दूँ तो 1/c का आंसर मिलेगा मुझे 1/3। और अगर मैं इसको सही से लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि c इज इक्वल टू 3 पिकोफेराडे, राइट बच्चा पार्टी। तो देखिए हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल चुका है कि जब हमने इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिला है 3 पिकोफेराडे, ठीक है। काफ़ी इजी है। चलिए दूसरा पॉइंट हम नोट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। यानी हमें कहा गया है कि अगर इस बैटरी को मैं 120 वोल्ट पे सेट करूं तो इन तीनों कैपेसिटर पे कितनी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमें थोड़े कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको समझा दूँ कि जब भी हमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिया गया है, ठीक है, तो याद रखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन चार्ज जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। यानी हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारे 3 कैपेसिटर है वो तीनों पे अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होगा, ठीक है। चार्ज हमेशा सेम होता है और वोल्टेज जो है वो वेरी होते हैं, ठीक है, ये वेरी होगा, राइट बच्चों। और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इससे उल्टा होता है, हमारा जो चार्ज है वो वेरी होगा यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। और हमारा जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने थियरी में तो पढ़ा ही है, बट फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में इस चीज़ को लॉक कर लीजिए। याद रखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन होते उसमें हमेशा ही चार्ज कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज वेरी करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, फिर वो कैपेसिटेंस का हो, रेजिस्टेंस का हो, व्हाटएवर कोई भी हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है और चार्ज वेरी करता है, ठीक है। समझ में आ गई एक बात। चले अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि ये जो तीनों कैपेसिटेंस है, तीनों कैपेसिटर है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे
जो चार्ज होगा वो सेम रहेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे तीनों पे चार्ज डिनोट कर देता हूँ, चार्ज सेम रहते हैं Q। बट जो पोटेंशियल होगा वो वेरी करेगा, यानी कि ये C1 पे पोटेंशियल आया V1, C2 पे आया V2 और C3 पे आया V3, राइट। और हम यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप नोट करिए कि ये जो तीनों कैपेसिटर है, उस तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस इक्वल अमाउंट के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही, बट तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम होने चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होगा? तो उसका रीज़न है, हमारे पास फॉर्मूला था, आपको याद होगा, Q इज इक्वल टू CV, तो विच इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू Q बाई C, राइट। हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब देखिए, Q यानी चार्ज, C यानी कैपेसिटेंस। अब अगर तीनों के तीनों कैपेसिटर के चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, तो वोल्टेज भी क्या होने चाहिए? सेम। तो हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, राइट बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? चले मैं पहले हेडिंग दे देता हूँ, फिर आपको नोट भी करवा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, और हमने पहले ही समझ लिया है कि जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू तीनों पे रहा हुआ वोल्टेज। बस साथ ही साथ हमें इस पॉइंट को भी नहीं भूलना है, तीनों पे वोल्टेज सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल टू 3V1। V कितना दिया था हमने? टोटल वोल्टेज दिया था 120, तो ये आ गया 3V1। देयरफॉर V1 इज इक्वल टू 120/3 यानी कि 40 वोल्ट, राइट बच्चा पार्टी। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि तीनों जो कैपेसिटर है उसके ऊपर पोटेंशियल होगा 40 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 40 वोल्ट, राइट। आई थिंक ये जो मेथड मैंने आपको सीखा है वो काफ़ी इजी मेथड थी, इसलिए मैंने आपको सिखा दी। अगर कोई बंदा इसको किसी और मेथड से भी ट्राई करना चाहे तो वो कर सकता है, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ कैसे करना है, बट वो आपको करनी होगी, ठीक है। चलिए, तो आप दूसरी कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हो? तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया है, टोटल कैपेसिटेंस तो फाइंड कर ही लिया है, ठीक है। आपके पास टोटल कैपेसिटेंस है, टोटल वोल्टेज भी है 120, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके, यानी Q बराबर CV का उपयोग करके यहाँ से आप चार्ज फाइंड कर सकते हो। चार्ज आपको Q मिल गया, तो आप नोट करोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर पे चार्ज समान होता है, तो आपको यहाँ पे चार्ज Q मिल गया। C1 की वैल्यू आपको पता थी, आपको V1 मिल जाएगा, सिमिलरली आपको V2 भी मिल जाएगा, सिमिलरली आपको V3 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक और मेथड थी। तो याद रखें बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फ़ायदा है कि किसी भी एक एग्जाम्पल को हम एक से ज़्यादा तरीके से भी टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इजी रहता है। तो आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करिए, उसके बाद किसी भी एग्जाम्पल या तो एक्सरसाइज को टैकल करिए, काफ़ी इजी लगेगा आपको। आई थिंक ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा, राइट। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 के साथ। थैंक यू।